नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 70-80 साल की उम्र में भी ऊर्जावान, सक्रिय और स्वस्थ कैसे दिखाई देते हैं, जबकि कुछ लोग 40-50 की उम्र में ही थकान, तनाव और बीमारियों से घिर जाते हैं। आयुर्वेद का मानना है कि लंबी उम्र का रहस्य सिर्फ वर्षों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि स्वस्थ, ऊर्जावान और संतुलित जीवन जीना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आयुर्वेद के 7 ऐसे नियम जिन्हें अगर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाते हैं तो वे आपकी सेहत को बेहतर बनाए रखने और स्वस्थ दीर्घायु का आधार बनाने में मदद कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नियम नंबर 1, सुबह जल्दी उठना। आयुर्वेद के अनुसार सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले के समय हमें उठना चाहिए, या ना हो सके तो सूर्योदय के समय तक तो उठ ही जाना चाहिए, क्योंकि इस समय वातावरण में शुद्धता, शांति और सकारात्मक ऊर्जा अधिक मानी जाती है। सुबह जल्दी उठने से शरीर की जैविक घड़ी संतुलित रहती है, मन शांत रहता है और पाचन तंत्र बेहतर ढंग से काम करता है। अगर आप अभी देर से उठते हैं तो एकदम से बदलाव ना करें, रोज़ 15-20 मिनट पहले उठने की आदत डालें। यही छोटा बदलाव आपके पूरे दिन की ऊर्जा बदल सकता है। नियम नंबर 2, सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पिएं। आयुर्वेद में सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीने की सलाह दी जाती है। यह शरीर को हाइड्रेट करने, पाचन क्रिया को एक्टिव करने और आपके मल त्याग को नियमित रखने में मदद करता है। कुछ लोग इसमें नींबू या शहद मिलाते हैं, लेकिन यदि किसी को यह सूट ना करता हो तो साधारण गुनगुना पानी पीना भी पर्याप्त है। याद रखें, दिन की अच्छी शुरुआत अक्सर 1 गिलास पानी से होती है। नियम नंबर 3, भोजन तभी करें जब भूख लगे। आयुर्वेद में अग्नि यानी पाचन शक्ति को स्वास्थ्य का आधार माना गया है। यदि बिना भूख के बार बार खाते रहेंगे तो पाचन पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। कोशिश करें कि भोजन शांत मन से करें। जल्दी जल्दी खाने की बजाय हर कौर को अच्छी तरह से चबाएं। धीरे धीरे खाने से पेट भरने का संकेत समय पर मिलता है और पाचन भी बेहतर होता है। अब नियम नंबर 4 सुनिए, दिनचर्या को नियमित रखें। आयुर्वेद कहता है कि शरीर को नियमितता पसंद है। हर दिन अलग अलग समय पर सोना, उठना और खाना शरीर की प्राकृतिक लय को प्रभावित करता है। इसलिए आप अपनी दिनचर्या को नियमित रखें। समय पर सोएं, समय पर उठें और समय पर खाएं। अगर आप रोज़ लगभग एक ही समय पर सोते हैं, जागते हैं और भोजन करते हैं तो शरीर की जैविक घड़ी बेहतर ढंग से काम करती है। यह आदत ऊर्जा, नींद और पाचन पर पॉजिटिव प्रभाव डालती है। अब नियम नंबर 5, रोज़ थोड़ा व्यायाम और योग करें। आयुर्वेद में कहा गया है कि शरीर को एक्टिव रखना बहुत ही आवश्यक है। इसका मतलब यह नहीं है कि रोज़ घंटों जिम में पसीना बहाना ही ज़रूरी है। 30 मिनट तेज चलना, कुछ योगासन करना, हल्का स्ट्रेचिंग करना या प्राणायाम, ये सभी शरीर और मन दोनों के लिए लाभदायक होते हैं। ध्यान रखें, इतना ही व्यायाम करें कि शरीर तरोताज़ा महसूस करें। अत्यधिक थकान वाला व्यायाम ना करें। आपको जितना अच्छा लगता है उतना ही व्यायाम करें, क्योंकि शरीर पर ज़्यादा दबाव डालना भी उचित नहीं है। अब नियम नंबर 6 सुनिए, तनाव को नियंत्रित करें। आधुनिक जीवन में तनाव लगभग हर व्यक्ति की समस्या बन चुका है। आयुर्वेद मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण मानता है, या इससे ज़्यादा मानता है। हर दिन 10-15 मिनट ध्यान, गहरी सांस लेने का अभ्यास या प्राणायाम करें। परिवार के साथ समय बिताएं, अच्छी किताबें पढ़ें, प्रकृति के बीच में कुछ समय बिताएं। जब मन शांत होता है तो शरीर भी अधिक संतुलित महसूस करता है। अब सुनिए नियम नंबर 7, पर्याप्त और समय पर नींद लें। आयुर्वेद के अनुसार आहार, निद्रा स्वास्थ्य के प्रमुख स्तंभ माने गए हैं। यदि नींद पूरी नहीं होगी तो शरीर की मरम्मत की जो प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं वह प्रभावित होंगी। कोशिश करें कि रात आप 10 से 11 बजे के बीच सो जाएं और 7-8 घंटे की बेहतर नींद लें।
सोने से पहले आप बढ़िया मन को शांत करके भगवान का स्मरण करके सोएं। इससे नींद की गुणवत्ता भी आपकी बेहतर होगी। याद रखिए, अच्छी नींद भी एक प्रकार की प्राकृतिक औषधि है। तो दोस्तों, ये थे आयुर्वेद के 7 सरल लेकिन बहुत ही प्रभावी नियम जो स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली अपनाने में आपकी मदद करते हैं। ध्यान रखें, केवल एक नियम अपनाने से नहीं बल्कि इन आदतों को नियमित रूप से जीवन का हिस्सा बनाने से लंबे समय में अधिक लाभ मिलने की संभावना बनती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही स्वास्थ्य से जुड़ी विश्वसनीय जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए इन 7 नियमों में से आप आज से कौन सा नियम सबसे पहले अपनाने वाले हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपना ख्याल रखें।